यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मौलानाओं के सो कॉल्ड मसीहाओं ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में सबसे आगे हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जिनके बयान अक्सर देश में बवाल मचाते हैं। मदनी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में मदनी के कई बयानों ने देश का सियासी पारा उफान पर पहुंचा दिया था और एक बार फिर मदनी जहर उगल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी जैसे नेता जब मंच से सरेआम भावनात्मक और उग्र बातें करते हैं तो उसका सीधा असर आम मुसलमानों पर पड़ता है। बड़ी बड़ी और तीखी बातें सुनकर लोगों में गुस्सा और डर दोनों बढ़ते हैं। ऐसे बयान माहौल को शांत करने की बजाय और गर्मा देते हैं। देश पहले से ही कई संवेदनशील मुद्दों से गुजर रहा है। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो आग में घी न डालें। मतभेद होना गलत नहीं है, लेकिन उसे भड़काऊ अंदाज में रखना समाज को बांटता है, और यही कर रहे मौलाना मदनी जैसे लोग। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे मौलाना मदनी देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मौलाना मदनी का फिर विवादित बयान। मोहन भागवत को सरेआम दी गालियां। मुसलमानों को भड़का रहे अरशद मदनी। चुनावों से पहले देश में फिर बड़ी साजिश। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत के बयान के बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए हैं, इसलिए घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। फिर क्या था, इस बयान ने मुसलमान नेताओं को सियासी रोटी सेकने का एक शानदार मौका दे दिया। और इस कड़ी में सबसे आगे आ गए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में नया बवाल शुरू हो गया। वीडियो में मौलाना मदनी कहते हैं, हर वो आवाज जो देश को तबाही, बर्बादी, बदअमनी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वो प्रदेश के प्रति वफादारी की आवाज नहीं हो सकती। जो बातें 70 सालों में कहने वाले पैदा नहीं हुए, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी किसी और ने नहीं पिया है। एक बार जरा मदनी के बयान आप सुनिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलेमा हिंद मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। मौलाना अरशद मदनी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला और सेकुलरिज्म पर जमकर ढोल पीटा। कहा कि ये मुल्क हमारा बनाया हुआ है। सुनिए कैसे मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़े हमले किए। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। हमारा ईमान है और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है, सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बन नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे और मुल्क का सेकुलर दस्तूर जिंदा व जावेद रहेगा। हमारी ये कोशिश है
हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह, और मुल्क का दस्तूर भी महफूज रहेगा। मुल्क का दस्तूर हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है। मदनी ने अपने 6 मिनट के वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वीडियो के साथ साथ अपनी पोस्ट में भी सरकार के खिलाफ जमकर आग उगला। मदनी ने लिखा कि आज देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही है, हत्या हिंसा का माहौल बना हुआ है, दिन दहाड़े लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गाय के नाम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और सरकार खामोश बनी हुई है। इसके बावजूद कुछ लोग ये ऐलान करते हैं कि देश में वही रहेगा जो विचारधारा पर चलेगा, जो वंदे मातरम बोलेगा। यह सोच न केवल भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है, बल्कि देश की अखंडता, एकता और शांति के लिए भी बेहद खतरनाक है। जमीयत उलेमा हिंद शुरू से ही ऐसी सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली सोच की कड़ी विरोधी रही है और जब तक जिंदा रहेगी इसका विरोध करती रहेगी। मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इस देश में शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव केवल धर्मनिरपेक्ष संविधान की छाया में ही संभव है। मौलाना मदनी ने वीडियो तब शेयर किया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूपी का दौरा किया है, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। लेकिन भागवत के उस बयान पर बवाल मचा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान हमें भी रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपार्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना होगा। भागवत के इसी बयान पर मदनी ने पलटवार किया है। हालांकि भागवत ने जिस संदर्भ में कहा वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने आपसी भाईचारे को बनाने के लिए, लोगों के बीच भेदभाव मिटाने के लिए और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये तक कह दिया कि आरएसएस बीजेपी की रिमोट कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा आज के समय में जातिवाद व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। देश की तरक्की को लेकर बहुत सारी बातें कही, लेकिन मौलाना मदनी ने जिस तरीके से उन बातों पर जोर देकर नया मोड़ लाने की कोशिश की, अब इस पर कई लोग सीधे सीधे मदनी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि मदनी यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और मुसलमानों को एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम भारत में सुरक्षित नहीं हो। और मदनी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यानी मदनी एक और सरकार को घेर रहे हैं, आरएसएस को घेर रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जब सवाल उठाए जाए तो आप इससे सोच सकते हैं कि मदनी के मन में चल क्या रहा है, मदनी की सोच कितनी घटिया है और मदनी देश के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक वीडियो ने देश भर में खूब घमासान मचाया। कई मुस्लिम संगठनों और बड़े मौलानाओं ने इसे मुसलमान विरोधी बताया, जिसे लेकर सीएम हिमंता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने और इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश देकर बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी और निर्देश पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि यह न्याय पसंद हलकों के लिए निराशाजनक कदम है। मौलाना मदनी के मुताबिक जब किसी सीएम द्वारा दिए गए हेट स्पीच का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है और जवाब में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर कमजोर मुद्दा बताया जाता है, तो जनता का यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या हमारा न्याय व्यवस्था सरकार के आगे झुक पाया है या उसने न्याय से ज्यादा मुख्यमंत्री के हितों को प्राथमिकता दी है। जमीयत उलेमा हिंद जुडिशियरी के इंस्टीट्यूशनल सम्मान में विश्वास रखती है, साथ ही ये भी समझती है कि हेट स्पीच और सांप्रदायिक भड़काने के लिए मामलों में बहुत ज्यादा गंभीरता, निष्पक्षता और तेजी से न्याय जरूरी है। खासकर जब मामला किसी राज्य के सीएम से जुड़ा हो तो इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि देश की गरिमा और संवैधानिक सर्वोच्चता को चुनौती देने वालों को साफ मैसेज मिले। आपको बता दें, हिमंता का वीडियो जो बीजेपी असम प्रदेश ने अपने सोशल मीडिया साइट से पोस्ट किया था, उसमें यह दिखाया गया था कि हिमंता गोली चला रहे हैं और दूसरी ओर विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, कहा हिमंता मुसलमानों पर गोली चला रहे हैं, जबकि बीजेपी ने यह कहा कि हिमंता घुसपैठियों के खिलाफ गोली चला रहे हैं और बाद में उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने जो कहा, जो किया, अपनी बातों पर कायम हूं। हिमंता ने साफ कर दिया था कि वो घुसपैठियों के खिलाफ है और मियां मुसलमान कहना घुसपैठियों को ये सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले कहा था, उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के बातों को दोहराया था। यानी हिमंता को लेकर भी मौलाना मदनी भड़के हुए हैं और देश के कई सो कॉल्ड मुसलमानों के नेता भी इसे लेकर जमकर सियासत कर रहे हैं।
मुसलमानों को भड़का रहे मौलाना अरशद मदनी। मौलाना अरशद मदनी जैसे नेताओं के तीखे बयान ऐसे वक्त पर आ रहे हैं जब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में चुनाव हैं और चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। असम और बंगाल तो बॉर्डर स्टेट हैं। चुनाव से पहले माहौल संवेदनशील रहता है। ऐसे में धर्म और पहचान से जुड़े बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकते हैं। जब शब्द सहमत ना हो तो वो मुद्दों की बहस को विकास से हटाकर ध्रुवीकरण की ओर ले जाते हैं। इसका असर केवल वोटों पर नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी पड़ता है। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन चुनावी माहौल में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जरूरत इस बात की है कि नेता ऐसे शब्दों से बचें जो समाज में दरार डालता है, क्योंकि चुनाव तो गुजर जाते हैं मगर बिगड़ा हुआ माहौल लंबे समय तक असर छोड़ जाता है। असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे बयान निश्चित तौर पर आग में घी डालते हैं। और जब असम और बंगाल तो बांग्लादेश का पड़ोसी स्टेट है। इससे आप सोच सकते हैं कि मौलाना मदनी की सोच क्या है, उनकी सोच का लेवल क्या है। और वो जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि मुसलमानों को उन लोगों के लिए एकजुट किया जाए जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। सीधे तौर पर कहें तो मदनी के बयान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोगों को खूब शूट करता है और इसलिए वो हर बार चुनाव जब होता है तो कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे देश का सियासी पारा उफान पर पहुंच जाता है। और मौलाना मदनी की ये कोई नई आदत नहीं है। देश में ऐसे कई मौलाना हैं जो खुलकर इस तरीके की बातें करते हैं और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कहा कि जब आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे तो फिर आपको उस सोच तक जानी होगी जिसे आप खत्म नहीं कर पाएंगे। और इसलिए देश में सिर्फ एक हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं है, वो तो देश हित की बात करते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ बातें करते हैं। कई ऐसे मौलवी मौलाना हैं जो खुलेआम लोगों को गुमराह करते हैं, भड़काते हैं और उनके नाम पर सियासी रोटी सेकते हैं। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।